नमस्कार, एक बार स्वागत है फिर से आपका एग्री पाठशाला में। आपको पहले से पता है, हर क्लास में आपको हर लेक्चर में बताते हैं कि हमारी जो नेम राज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज है, वो लगातार आपके समक्ष जो आपके सामने है उसकी वीडियो आ रही है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर की क्लास को। आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? हॉर्टिकल्चर। जो हमारा पिछला लेक्चर था नेम राज सुंडा का, उसमें हमने क्या कर लिया था, उसमें हमने सॉइल साइंस को कंप्लीट कर लिया था। आज से हमारे जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हॉर्टिकल्चर से होंगे। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 23 23 नंबर लेक्चर है। ये पेज नंबर 193 से लेके 203, मतलब 193 से लेके 203 पेज के जो बीच में हॉर्टिकल्चर के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी एक चीज़ और, हमारे जो शॉर्ट क्लासेस हैं, जो लगभग 8 मिनट या 10 मिनट या इससे नीचे की क्लासें हैं, ठीक है, उनको आप ज़रूर अटेंड करिए। किसी भी टाइम कैसे भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आपकी जो हिंदी की क्लास है, हिंदी की जो नेमराज सुंडा की कंप्लीट बुक है, उसकी क्लासें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जो हमारा होगा उससे स्टार्ट हो जाएंगी। पहली बात तो ये होगी, शॉर्ट जो क्लासें होती हैं, छोटे टाइम वाली होती, ड्यूरेशन वाली होती, उनको अटेंड करिए। दूसरा, जो हमारा नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली 99% है कि हमारा जो अगला मंडे होगा उससे हमारी पहली क्लास पड़ जाएगी आपके इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तीसरी बात, हमारी जो करंट अफेयर की क्लास चल रही है, करंट अफेयर की क्लास चल रही है, वो आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे आप कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर को अगर पर्टिकुलर माना जाए तो इसमें एटीए का एग्ज़ाम हो जाएगा। आपका बीएचओ का एग्ज़ाम भी, इसकी डेट अनाउंस हो गई है। ठीक है, और आपका जो एसटीए का एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है। दूसरा, आपका जो एफओ का एग्ज़ाम है नवंबर में, वो भी आपका आएगा। मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम है। बाकी इसके अलावा जो भी स्टेट एग्ज़ाम जैसे यूपीपी हो गया, सम और जो आपका आरओ सब में आपका जो है करंट अफेयर तो आनी ही आनी, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, उसकी क्लास अटेंड करिए। तो ये जो 3 क्लासें आपकी चल रही हैं अल्टरनेट डेज पे, ठीक है, इनको जरूर अटेंड करिए। और शॉर्ट क्लास तो हमें लगता है लगभग डेली एक आपको प्रोवाइड कर ही दी जा रही है, जो छोटे छोटे आपके टॉपिक हैं। ठीक है, और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 2 सेकेंड आपको लगेंगे, पहले भी बता चुका हूँ, लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ये इतने काम आप जरूर करते रहिए डेली का डेली, क्योंकि इसमें दिखाता है जो जितने लोग देखते हैं ना उतने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, आज हमारा जो है हॉर्टिकल्चर का लेक्चर स्टार्ट होगा, जिसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन 10 पेजों के बीच में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्न में पूसा रूबी किसकी प्रजाति? आपके पास ऑप्शन है। और हाँ, एक आज अच्छी चीज और आपके लिए लाए, जो आप लोग बोल रहे थे ऑप्शन भी हिंदी में लाइए, तो हम आज के बाद आपके लिए ऑप्शन भी हिंदी में लेके आएंगे। ठीक है, तो आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑप्शन भी आपके किस में होंगे, हिंदी में होंगे। निम्न में पूसा रूबी किसकी प्रजाति है? टमाटर की है, स्ट्रॉबेरी की है, लीची की है, बेर की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूसा रूबी टमाटर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? पूसा रूबी टमाटर की प्रजाति है। अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी की एक प्रजाति पजेरो, पजेरो कौन सी प्रजाति? पजेरो, जिसको ऐसे लिखा जाता है PAJARO, पजेरो। ये आपकी किसकी प्रजाति? स्ट्रॉबेरी की। ये पहला जो आपका चैप्टर है हॉर्टिकल्चर का नेमरा सुंडा में, पहले पेज का 5वां 6ठा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन प्रजातियों का। अगला है लीची। अगर लीची की बात करें तो उसकी कौन सी प्रजाति है? स्वर्ण रूपा। स्वर्ण रूपा जो है किसकी प्रजाति है? लीची की प्रजाति है। ठीक है, अगला हम आपको डिस्कस करें बेर। बेर की कौन सी प्रजाति है? जैसे आपने सुना होगा गोला और सेब, ये दो प्रजाति किसकी हैं? बेर की हैं। गोला एंड सेब, ये किसकी प्रजाति हैं? बेर की प्रजाति। सेब का आप सेब में समझ लीजिए कि एप्पल की प्रजाति नहीं, ये बेर की प्रजाति है। और बेर को क्या कहा जाता है? पुअर्स मैन एप्पल कहा जाता है। गरीबों का जो सेब कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बेर को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं मिलेंगे।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। अगर अगले पे चले तो आपके सामने है CISTH, सिस्थ जो है कहाँ पे है? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु, श्रीनगर, कुफरी। क्या ऑप्शन है? बेंगलुरु, लखनऊ, श्रीनगर और कुफरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। अब सिस्थ होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। क्या होता है? सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर होता है। जो हॉर्टिकल्चर का समशीतोष्ण केंद्रीय इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे? लखनऊ में। अगर बेंगलुरु की बात करते हैं, बेंगलुरु में क्या है? हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्या है? बेंगलुरु में है IIHR, जिसे क्या बोलते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। क्या बोलते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ठीक है। अगर श्रीनगर की बात करते हैं तो यहाँ का है, यहाँ क्या है? सॉरी, यहाँ क्या है? यहाँ है CITH। क्या है? CITH मतलब क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब ठंडा क्षेत्र। तो जो हमारा श्रीनगर या जम्मू का जो क्षेत्र होता है, कैसा क्षेत्र है? उत्तरी भाग का है, हिमालयन क्षेत्र, यानी कि ठंडा होगा। तो वो टेम्परेट जो हॉर्टिकल्चर का जो इंस्टीट्यूट है कहाँ है? श्रीनगर में है, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुफरी। यहाँ क्या है? CPRI। ये क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो हमारा आलू अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है? ये हमारा कुफरी में है। कुफरी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने जान ली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? लखनऊ में है। अगर बात करें टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ है? श्रीनगर में। अगर ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, ये कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कालीकट केरल में स्थित कौन सा इंस्टीट्यूट है? IISR, CTCRI, IIVR, NRCG। क्या है? IISR, CTCRI, IIVR, NRCG। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IISR। कहाँ है? कालीकट केरल में है। ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस। जो मसाले का रिसर्च स्टेशन है या अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पे है? स्पाइसेस रिसर्च। कहाँ पे? कालीकट केरल में। अगर बात करें CTCRI, ये कहाँ पे है? CTCRI जो है आपका तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में है। ये भी कहाँ? ये केरल, ये भी केरल में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? जो जहाँ कंद वाली फसलों का जो अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरला में है। ठीक है। और जो स्पाइस रिसर्च कहाँ है? ये भी ये कालीकट केरल में है। अगर IIVR की बात करें, ये कहाँ है? ये वाराणसी या बनारस, दोनों में से दोनों सही है। ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? जहाँ सब्जियों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है वाराणसी या बनारस में। NRCG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स। क्या होता है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स, ये कहाँ है? ये आपका है पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने जान ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? IISR। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा अगला उत्पादन के आधार पे किसका स्थान प्रथम है?
ठीक है। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो किस चीज़ का स्थान प्रथम है? आपके पास ऑप्शन है आम का, इंग्लिश में जिसे मैंगो बोलते हैं, केला का, बनाना हो गया, आलू का, पोटैटो हो गया, नींबू का जिसे हम सिट्रस बोलते हैं। क्या होगा? नींबू क्या जिसे हम सिट्रस बोलते हैं। अगर बात करें फ्रूट्स में, अगर बात करते हैं तो एरिया के स्थान पे, अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया में सबसे ज्यादा एरिया में कौन बोया गया है फ्रूट में? तो मैंगो। आम का जो है फ्रूट में एरिया नंबर 1 है। अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं कि किसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, तो प्रोडक्शन अगर फ्रूट के बारे में, फलों के बारे में बात करते हैं तो बनाना का है, उसके बाद मैंगो आता है, उसके बाद क्या आता है? सिट्रस आता है। सबसे पहले बनाना का उत्पादन ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है हमारा आम का, उसके बाद हमारे नींबू वर्ग की फसलों का होता है। वहीं अगर वेजिटेबल की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, ठीक है, अगर सब्जियों की बात करें तो इसमें जो आलू होता है जिसे हम पोटैटो बोलते हैं, इसका एरिया और प्रोडक्शन दोनों सबसे ज़्यादा है वेजिटेबल्स में। एरिया और प्रोडक्शन दोनों सबसे ज़्यादा है किसमें? वेजिटेबल्स में। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्पादन के आधार पे अगर बात करें तो आम जो है ये फ्रूट में हो जाएगा। किसमें? फलों में कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? सॉरी, जो प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, हाँ, प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा किसका होता है? ये होता है बनाना का। ठीक, इसमें कौन हो जाएगा? ये फ्रूट हो जाएगा। फ्रूट में कौन हो जाएगा? बनाना हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल की, वेजिटेबल में कौन हो जाएगा जिसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? वो हो जाएगा आलू। किसका हो जाएगा? पोटैटो का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है? अब क्लाइमेट्रिक दो टाइप के फल होते हैं, एक होते हैं क्लाइमेट्रिक, एक होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। अब क्लाइमेट्रिक फल वो फल होते हैं जिनको हम पेड़ से तोड़ने के बाद पका सकते हैं। जैसे कि हम किसे पका सकते हैं? केला हम तोड़ते हैं, ठीक है, उसका जो बंच लगा होता है, ठीक है, उसको हम उसमें से एक केला निकालते हैं, उसको हम रख देते हैं, या तो भूसे में रख दिया या उससे केमिकल से पका लिया, मतलब बाद में पक जाता है फल। वो पेड़ से टूटने के बाद अगर फल पक जाता है तो वो फल कौन से होंगे? तो क्लाइमेट्रिक होंगे। अगर वो पेड़ से तोड़ने के बाद फल नहीं पकता है तो वो कौन से होंगे? वो नॉन क्लाइमेट्रिक होंगे। दो टाइप के फल होते हैं पकने के अगर राइपनिंग के आधार पे बोले जाए तो। इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? आम होगा। आम को हम क्या करते हैं? पेड़ से निकालते हैं और बाद में पका सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें अंगूर की, अनार की और बेर की, इन तीन फलों को हम पेड़ से तोड़ने के बाद पका नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या हो जाएंगे? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट हो जाएंगे। अगर हम क्लाइमेट्रिक की बात करते हैं तो क्लाइमेट्रिक में और कौन कौन से फल आते हैं? केवल आम तो नहीं आता होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया केला आता है, ठीक है, दूसरा आपका सपोटा आता है, आपका पपीता आता है, सेब आता है, सेब को भी बाद में पकाया जा सकता है, आपका पियर आता है, पीच आता है और प्लम आता है। ये सारे किस में आते हैं? ये क्लाइमेटिक फ्रूट में आते हैं। मैंगो, बनाना, सपोटा, पपाया, एप्पल, पियर, पीच, प्लम। ठीक है, अगर हम नॉन क्लाइमेटिक की बात करते हैं, आपका अंगूर हो गया, ग्रेप्स हो गया, अनार हो गया, बेर हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं? इसके अलावा आते हैं, एक आता है सिट्रस, जो हमारे नींबू वर्ग के जो फल होते हैं वो आते हैं। दूसरा आता है पाइनएप्पल, जिसे हम हिंदी में अनानास बोलते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे नॉन क्लाइमेटिक होते हैं। ठीक है, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट और बेर, सिट्रस एंड पाइनएप्पल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका आम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में समशीतोष्ण फल कौन सा है? समशीतोष्ण मतलब क्या होता है? सब ट्रॉपिकल। क्या होता है समशीतोष्ण का मतलब? सब ट्रॉपिकल होता है। सब ट्रॉपिकल जो फ्रूट होता है, फ्रूट है वो कौन सा है? ठीक है, जिसमें सर्दी और गर्मी के बीच के वातावरण में जो है वो उगता है और पकता है। आपके पास ऑप्शन है लीची, सेब, आम, केला। लीची, सेब, आम और केला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं, समशीतोष्ण की बात करते हैं, लीची इसका बेस्ट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर बात करें सेब की, सेब कैसा है? सेब मैंने अगर हम राइपनिंग के आधार पर बात करें तो सेब कैसा फल है? एक क्लाइमेट्रिक फल है। अगर हम बात करें कि इसके किस टाइप का फल है, किस क्लाइमेट में ये उगता है, जिसमें आपका ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन आता है, तो सेब किस में आता है? ये आता है टेम्परेट।
टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब जहाँ पे ठंडी पड़ रही है, ठीक है। जैसे हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये सब ठंडी के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेब अच्छी तरीके से उगाया जाता है, इसीलिए इसे टेम्परेट फ्रूट बोला जाता है। अगर आम और केला की बात करते हैं, अगर आम और केला की बात करते हैं, ये कैसे फ्रूट है, ये ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल फ्रूट है, मतलब शुष्क जलवायु के फल है। क्या है, शुष्क जलवायु के फल है, ठीक है। यहाँ पे गर्मी पड़ती है, सब ट्रॉपिकल में गर्मी और सर्दी दोनों होती है। और जो टेम्परेट रीजन है ये सेब सेब होता है जिसमें ठंडी पड़ती है। जो यूपी आता है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है। जैसे एमपी हो गया, जो बीच वाली आपके भारत की बेल्ट है ना, जो गुजरात से लेके राजस्थान से लेके एमपी से लेके जो इधर आती है अरब सागर उड़ीसा, ये सब कौन सी है, ये हमारी जो टेम्परेट रीजन वाली है, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र पूरा ये टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन वाला हो जाएगा। यूपी वाला जो एरिया, जो सामने से बिहार यूपी और ये जो ऊपर से मिला हुआ उत्तराखंड वगैरह से जो आपका एरिया, ये हो जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल में। और जो टेम्परेट जो यूपी के ऊपर वाले जितने उत्तर भारत के क्षेत्र हैं वो किसमें, ट्रॉपिकल, सॉरी टेम्परेट रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं, लीची थोड़ी ना होगा क्योंकि हमें आपको सब चीजें बतानी। इसमें आपका हो जाएगा बेर, इसमें आपका हो जाएगा फालसा, ठीक, बेर हो जाएगा, फालसा हो जाएगा, आपका बेल हो जाएगा। बेर और बेल दोनों होंगे किसमें, समशीतोष्ण या सब ट्रॉपिकल रीजन में। आपका सिट्रस हो जाएगा, नींबू वर्ग हो जाएगा, और नींबू वर्ग हो जाएगा, ठीक। ये किसमें होंगे, ये आपके सब ट्रॉपिकल होंगे। अगर टेम्परेट रीजन की बात करते हैं, ठंडी में कौन कौन से उगाए जाते हैं, तो ठंडी में जैसे आपका जो है स्ट्रॉबेरी, सेब के साथ और क्या उगाया जाता है, स्ट्रॉबेरी जो है, ये टेम्परेट रीजन के उदाहरण है। अगर ट्रॉपिकल की बात करते हैं, ट्रॉपिकल में बहुत सारे जो होते हैं वो उगाए, जैसे आपका नारियल हो गया, नारियल हो गया, नारियल के बाद आपका पपीता हो गया, आपका काजू हो गया। ये जो सारे फल हैं ये किसमें उगाए जाते हैं, ये शुष्क जलवायु या ट्रॉपिकल रीजन में उगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीची हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, आम किस प्रकार का फल है। आम किस प्रकार का फल है, आपके पास ऑप्शन है ड्रूप, बेरी, बलोस्टा, एमपी सराका, पोम। ड्रूप हो गया, बेरी हो गया, बलोस्टा हो गया, एमपी सराका हो गया, पोम हो गया। तो आम जो है ड्रूप टाइप का फल है। कैसा फल है, आम ड्रूप टाइप का फल है। अब केवल आम ही तो नहीं आएगा ड्रूप में, ड्रूप में और कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका बेर हो गया, कॉफी हो गया, बेर हो गया, कॉफी हो गया, आपका बादाम हो गया जिसे हम आलमंड बोलते हैं इंग्लिश में। बेर, कॉफी, बादाम और एक आपका हो गया जामुन। ये सब किस में आते हैं, ये आपके आते हैं ड्रूप में, ठीक है। ड्रूप मतलब जो काष्ठी तना होता है जिनका, ठीक है। अब आम के अंदर जो बीज पाया जाता है वो काष्ठी मतलब लकड़ी जैसा होता है, ठोस होता है, इसीलिए इसको ड्रूप में रखा जाता है। बेरी का मतलब होता है जिस फल में छोटे छोटे बीज होते हैं वो किस में आते हैं, बेरी में आते हैं। जैसे बेरी का उदाहरण हम आपको बता दें, जैसे बनाना, हमारा केला हो गया, छोटे छोटे बीज होते हैं। आपका पपीता हो गया, पपीता आप खोलते हैं ना, उसके अंदर काले काले बहुत सारे बीज निकलते हैं, तो वो बेरी के अंदर आ गया। अगर आप अमरूद खाते हैं, इसे ग्रेप बोलते हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे जब काटते हैं तो बहुत सारे बीज उसमें गूदे में लगे रहते हैं, तो वो भी बेरी टाइप में, जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं छोटे छोटे। अगर बात करें अगला जो हमारा होगा, वो हमारा डेट पाम हो, जैसे खजूर, खजूर में भी बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। तो ये सब बेरी के अंदर आ जाएगा। अगर बलोस्टा की बात करते हैं, बेलोस्टा की बात करें, इसका उदाहरण कौन है, इसका उदाहरण अनार है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोम ग्रेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोम ग्रेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोम ग्रेनेट बोलते हैं। अगर एमपी सराका की बात करें, इसका उदाहरण कौन सा, अंजीर हो जाएगा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी, एमपी सराका का क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। एमपी सराका का क्या हो जाएगा, बेल हो। अंजीर का तो साइकोनस होता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। एमपी सराका का क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। अगर पोम की बात करते हैं, पोम किस टाइप का होता है, सेब। जो सेब होता है वो जो किस प्रकार का फल होता है, पोम होता है, जिसे हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, ठीक है। तो आम का सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्रूप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लीची किस प्रकार का फल है, नट है, कैप्सूल है, सोरोसिस है, साइकोनस है, पेपो। नट है, कैप्सूल है, सोरोसिस है, साइकोनस है या पेपो। तो जो हमारा लीची है वो नट टाइप का फ्रूट है। कैसा फ्रूट है, नट टाइप का फ्रूट है, ठीक है। अगला हमारा कैप्सूल। कैप्सूल में कौन कौन सा एग्जाम्पल, जैसे हमारा भिंडी हो गया,
और आंवला, जिसे हम ओकरा बोलते हैं, भिंडी को इंग्लिश में ओकरा बोलते हैं, आंवला को आंवला ही बोलते हैं। तो ये कैप्सूल के उदाहरण हो गए, भिंडी और आंवला जो है कैप्सूल के उदाहरण हो गए। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सोरोसिस। अगर सोरोसिस की बात करते हैं तो सोरोसिस में हमारा अनानास आ जाता है, जिसे पाइनएप्पल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कटहल। कटहल और अनानास जो है सोरोसिस में आ जाता है। ठीक है, अनानास, पाइनएप्पल और जैकफ्रूट किस में आ जाएंगे? सोरोसिस में आ जाएंगे। ओकरा और आंवला किस में आ जाएगा? कैप्सूल में। लीची जो है नट में आ जाएगी। साइकोनस में क्या आ जाएगा? अब मैंने अभी आपको बताया था अंजीर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिग बोलते हैं। ठीक है, अगला है पेपो। पेपो में कौन आ जाएगा? तरबूज आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? तरबूज। पेपो का मतलब होता है इसमें वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो फल किस में हो जाएंगे? पेपो में हो जाएंगे। जैसे इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं वाटर मेलन। क्या बोलते हैं? वाटर मेलन बोलते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नट हो जाएगा। अगला हमारा है सेब में खाने योग्य भाग कौन है? कौन सा भाग सेब में खाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है थैलेमस, पेरिकार्प, ये कार्प है, पेरिकार्प, मीजोकार्प, प्लेसेंटा और इंडोस्पर्म। पेरिकार्प, मीजोकार्प, प्लेसेंटा, थैलेमस और इंडोस्पर्म। तो सेब में कौन सा भाग खाया जाता है? थैलेमस खाया जाता है। सेब में कौन सा खाया जाने वाला भाग है? थैलेमस है। अब पेरिकार्प की बात करें तो पेरिकार्प किस में खाया जाता है? बेर में खाया जाता है। किस में खाया जाता है? बेर में खाया जाता है। पेरिकार्प किस में खाया जाता है? बेर में खाया जाता है। मीजोकार्प किस में खाया जाता है? आम में खाया जाता है। मीजोकार्प को क्या बोलते हैं? मध्य फल वृत्ति। मध्य फल वृत्ति बोलते हैं। मीजोकार्प को हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य फल वृत्ति। किस में खाई जाती है? आम में खाई जाती है या मैंगो में खाई जाती है। अगर बात करें प्लेसेंटा, प्लेसेंटा किस में खाया जाता है? ये खाया जाता है हमारा, प्लेसेंटा किस में खाया जाता है? बेल में खाया जाता है। प्लेसेंटा हमारा बेल में खाया जाता है। किस में खाया जाता है? बेल में खाया जाता है। अगर इंडोस्पर्म की बात करते हैं, ये सभी को पता नारियल में खाया जाता है। किस में खाया जाता है? नारियल, या जिसे इंग्लिश में कोकोनट बोलते हैं। ठीक है, उसमें खाने योग्य भाग कौन सा है? इंडोस्पर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने ग्राम सब्जियां खानी चाहिए? एक दिन में एक व्यक्ति को कितने ग्राम सब्जियां खानी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 475 ग्राम, 80 ग्राम, 300 ग्राम, 240 ग्राम। तो एक दिन में एक व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए, जिसमें आपकी पत्तेदार हरी सब्जियां, कंदमूल, ये सभी सब्जियां इंक्लूडेड होंगी 300 ग्राम। अगर 475 ग्राम की बात करें तो ये सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स खाने मतलब अनाज खाना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा 80 ग्राम। 80 ग्राम क्या खानी चाहिए? पल्सेस, मतलब हमें एक दिन में 80 ग्राम दाल खानी चाहिए। ये तो हमारा हो ही गया। सब्जियां 300 ग्राम खानी। 240 ग्राम की बात करें, ये दूध हमें चाहिए। जो मिल्क हमें डेली चाहिए, कितना रिकमेंडेड होता है आईसीएमआर द्वारा? दूध जो है हमें 240 ग्राम रिकमेंड किया जाता है। ये किसके द्वारा सब चीज़ बताई जाती है कि एक दिन में एक व्यक्ति को कितना खाए, ये बताया जाता है आईसीएमआर द्वारा। किसके द्वारा? आईसीएमआर द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये जो है मेडिकल की सबसे बड़ी संस्था है भारत में, जैसे हमारी आईसीआर या आईएआरआई है एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? अगर बात करें विटामिन ए की, तो इसमें सबसे अच्छा स्रोत कौन माना जाता है विटामिन ए का? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आम, या काजू, या बेल, या बारबेडोस चेरी। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आम। फल की बात करते हैं, अगर फल की बात करते हैं तो कौन सा माना जाता है? आम माना जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? हमारा कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, आम। अगर सब्जी की बात करें, सब्जी कौन सी खानी चाहिए? सब्जी इसके लिए जो है बथुआ की जो पत्ती होती है, बथुआ की जो पत्ती है सबसे अच्छी मानी जाती है सब्जियों में विटामिन ए के लिए। अगर काजू की बात करते हैं तो ये जो है विटामिन B1, जिसे क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन B1 से क्या है? बेरी रोग हो जाता है। अगर सब्जी की बात करें तो सब्जी कौन सी खानी चाहिए विटामिन के लिए? विटामिन B1 के लिए सब्जी कौन सी खानी चाहिए? इसमें मिर्च का सेवन जो है ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि विटामिन B1 की हमारी पूर्ति शरीर में हो। अगर फल की बात करें तो ये काजू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो फल कौन सा खाया जाना चाहिए?
काजू जो है विटामिन B1 में सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। अगला है हमारा बेल, ये विटामिन B12, जिसे हम साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबालामाइन। क्या है, कोबालामाइन, कोबालामाइन। इसमें क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है। दूसरा, अगर सब्जी की बात करें, इसमें सब्जी कौन सी खानी चाहिए, सब्जी इसमें कौन सी खानी चाहिए, सब्जी इसमें जो मेथी की पत्ती है, मेथी की पत्तियां सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है। मेथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेनुग्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनुग्रीक कहते हैं। उसकी जो लीव्स होती हैं फेनुग्रीक की, उसको खाना चाहिए। और फल तो आपका बेल हो ही गया। ठीक है। बारबेडोस चेरी की बात करते हैं, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, बारबेडोस चेरी। अब बारबेडोस चेरी के बाद हमारा क्या आता है, बारबेडोस चेरी अगर नहीं है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाएगा, आपका आंवला में पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, आंवला में पाया जाएगा। ठीक है। ये किस में होगा, फल में होगा। अगर सब्जी की बात करें, तो सब्जी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाएगा, सब्जी में सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है धनिया की पत्ती में पाया जाता है। इसमें जो हरी धनिया की पत्ती होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है। जो अगर हम लौह अयस्क की बात करें, सबसे ज़्यादा जो आयरन न्यूट्रिएंट की बात करें किस में पाया जाता है, आपके पास हो गया करौंदा, अखरोट जिसे वॉलनट बोलते हैं, बादाम जिसे आलमंड बोलते हैं, लीची तो लीची बोलते ही हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है, करौंदा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आयरन जो है किस में पाया जाता है, करौंदा में पाया जाता है। अगर अखरोट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्लोरीन पाया जाता है, कैलकेरियस होता है। क्लोरीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, अखरोट में पाया जाएगा। अगर बादाम की बात करते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फास्फोरस जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, बादाम में पाया जाता है। अगला हम बात करते हैं लीची। लीची में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, लीची। बादाम का सबसे अच्छा, फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, बादाम जिसे आलमंड बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, वॉलनट हो जाएगा, आपका आलमंड हो जाएगा। ठीक है। अगर अखरोट की बात करते हैं, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है। आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, करौंदा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फल फटन रोग किस कारण होता है। जो फल हमारा होता है वो फट जाता है, वो किस कारण होता है। आपके पास ऑप्शन है, बोरान, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, मैग्नीज। बोरान, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक और मैग्नीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोरान हो जाएगा। जो फ्रूट क्रैकिंग होती है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रूट क्रैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट क्रैकिंग होती है, किस कारण होती है, बोरान से होती है। बोरान से और बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे इंटरवीनियल क्लोरोसिस हो जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें पत्तियां सिराओं से ही पूरी की पूरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें हो जाता है एक हमारा रोग है, हलो हर्ट डिजीज हो जाता है, एक इसमें होता है हॉलो हर्ट, किस में होता है, चुकंदर में होता है। किस में होता है, चुकंदर में हो जाता है। हॉलो हर्ट किस में हो जाता है, चुकंदर में हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, इंटरवीनियल क्लोरोसिस हो गया, हॉलो हर्ट हो गया। दूसरा एक होता है हैंड एंड चिकन रोग होता है। वो भी किसके कारण होता है, वो भी बोरान के कारण होता है। किस में होता है, ग्रेप्स में होता है, जो हमारे अंगूर होते हैं उसमें हो जाता है। ठीक है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है ब्लैक टिप। कौन सा रोग हो जाता है, ब्लैक टिप हो जाता है। किस में होता है, मैंगो में होता है। ये जो हमारे रोग हैं किसके कारण होते हैं, ये बोरान के कारण होते हैं। ठीक है। अगला हमारा है कॉपर के कारण कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे हमारा होता है डाईबैक। कौन सा रोग होता है, डाईबैक हो जाता है। जैसे हमारा गमोसिस हो जाता है, या इसे जेंथोमीनिया भी बोलते हैं। ये किसके कारण होता है, कॉपर के कारण होता है। और किस में होता है गमोसिस, ये हो जाता है सिट्रस में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि गमोसिस किस फसल से या किस फल से रिलेटेड का है, या जो है ये किस कारण होता है। ठीक है। अगला है हमारा मॉलिब्डेनम। आप जानते हैं व्हिपटेल जो रोग होता है, जिसमें फूल गोभी में व्हिपटेल जो होता है, व्हिपटेल ऑफ फूल गोभी, या जो इसे बोलते हैं कलीफ्लावर।
कलीफ्लावर का जो विपटेल रोग होता है वो हो जाता है किसके कारण? मॉलिब्डेनम। जिंक के कारण क्या होता है? जिंक के कारण जो है खैरा डिजीज होता है। आपको बहुत KHAIRA खैरा डिजीज जो होता है, खैरा रोग किसके कारण होता है? जिंक। वर्ल्ड फेमस है ये तो। मैग्नीज, मैग्नीज से क्या होता है? मैग्नीज जो है हमारा फैला ब्लाइट हो जाता है। जो फैला ब्लाइट डिजीज है वो किसके कारण होता है? मैग्नीज से होता है। किसमें होता है? ये शुगर केन में होता है, जो हमारे गन्ने की फसल है उसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोरान हो जाएगा। देखिए, हर ऑप्शन के बारे में हम आपको अलग जानकारी दे रहे हैं, तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरी की पूरा लगभग आप अगर जो नेमराज सुंडा की बुक रख के हमारा वीडियो देखेंगे तो पूरा का पूरा कवर हो रहा है। हर एक लाइन, हर एक चीज कवर हो रही, वो भी आपके क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हमारा क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? जो हमारा टमाटर होता है उसका लाल रंग जो होता है किस कारण होता है? लाइकोपिन हो गया, कैप्सेंसिन हो गया, एंथ्रोसाइनिन हो गया, केरिकाजेंथिन हो गया। लाइकोपिन हो गया, कैप्सेंथिन हो गया, एंथ्रोसाइनिन हो गया, केरिकाजेंथिन हो गया। अगर बात करें टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, कैप्सेसिन क्या होता है? जो हम मिर्च खाते हैं उसमें जो तीखापन होता है, मिर्च का तीखापन, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण। वहीं पे अगर बात करें मिर्च का लाल रंग, जो मिर्च लाल होती है ना उसका लाल रंग किसके कारण होता है? वो होता है कैप्सेंथिन के कारण। किसके कारण? किसके कारण होता है? कैप्सेंथिन के कारण। यहाँ पे थिन हो जाएगा मतलब लाल रंग हो जाएगा, सिन हो जाएगा मतलब तीखा हो जाएगा। अगर एंथोसाइनिन की बात करते हैं, जो सेब होता है उसका लाल रंग, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। केरिकाजेंथिन होता है जो पपीते का पीला रंग होता है, किसके कारण होता है? केरिकाजेंथिन के कारण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपिन हो जाएगा। इसके और भी जो पॉइंट हैं उसको हम हो सकेगा तो अगली क्लास में आपके सामने रख देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कारण तीखा होता है, किस कारण इसमें तेल की मात्रा तेल की जैसी सुगंध आती है, बहुत से सारे पॉइंट हैं इस क्वेश्चन के। तो ये जो है हम अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पहली स्लाइड इसकी रख देंगे, आपको बता देंगे किस कारण कौन सी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है आम, लीची, सेब, बनाना, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? केला बोलते हैं। तो फलों का राजा आप बेशक जानते होंगे, छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं। फलों का राजा आम होता है। लीची क्या होती है? ये फलों की रानी होती है। फलों की रानी किसे कहा जाता है? लीची को कहा जाता है। सेब को क्या कहा जाता है? सेब को जो है टेम्परेट रीजन का जो है किंग कहा जाता है। किंग ऑफ टेम्परेट रीजन मतलब शीतोष्ण 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 जलवायु का राजा कहा जाता है। शीतोष्ण जलवायु का राजा कहा जाता है। मतलब शीतोष्ण मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ ठंडी पड़ रही, ठंडी कहाँ पड़ रही? उत्तर भारत में पड़ रही। ठीक है, तो वहां पे जो किंग ऑफ टेम्परेट रीजन बोला जाता है। अगर केला की बात करते हैं, केला को क्या बोला जाता है? केला को एडम्स फिग बोला जाता है। एडम्स फिग बोला जाता है। केला को क्या बोला जाता है? एडम्स फिग बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कल्प वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है नारियल, कपास, चाय, कीवी फल या बेर। कल्प वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नारियल। कल्प वृक्ष का सही आंसर क्या हो जाएगा? नारियल हो जाएगा। कपास की बात करते हैं, इसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहते हैं या सफेद सोना कहते हैं। व्हाइट गोल्ड कहते हैं या सफेद सोना कहते हैं। सफेद सोना, जो व्हाइट गोल्ड होता है वो कपास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है हमारा चाय। चाय को हम क्या कहते हैं? चाय को हम कहते हैं क्वीन ऑफ बेवरेज। चाय को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ बेवरेज बोला जाता है।
कीवी फल क्या है? इसे मिरेकल फ्रूट बोला जाता है। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कारी फल। मिरेकल फ्रूट बोला जाता है किसे? कीवी फल को। अगला है हमारा बेर, इसे पुअर्स मैन एप्पल बोला जाता है। अभी मैंने पहले ही जो पहला हमारा क्वेश्चन था, पहला दूसरा, उसमें मैंने आपको बताया था बेर को पुअर्स मैन एप्पल कहा जाता है। पुअर्स मैन एप्पल किसे कहा जाता है? बेर को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी क्वेश्चन थे 203 नंबर पेज तक, जो हॉर्टिकल्चर का पहला लेक्चर है ये, वो क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अगले 10 पेज के आपके सामने क्वेश्चन लेके आएंगे, और आप इसे ज़रूर अटेंड करते रहिए। लाइन टू लाइन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लाइन टू लाइन आपकी जो चीज़ें हैं वो एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें करते हुए हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, जो भी समझ लीजिए, इसे शेयर और सब्सक्राइब और लाइक, ये तीनों चीज़ें आप करते रहिए। ठीक है, ये तीनों ज़्यादा नहीं टाइम लगता है, बस आप लेक्चर स्टार्ट करिए तुरंत कर दीजिए, 2 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए बहुत सारे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।